महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, किसी शादीशुदा जोड़े को देख करके कभी आपको ऐसा लगा है कि कितनी शानदार जोड़ी है इनकी, जैसे कि ईश्वर ने इन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। जी हां साथियों, इस श्रृंखला में हम विशेष तौर पर इसी संबंध में बात करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में आपके प्रश्न आए थे कि आचार्य जी, आपने मंगली के बारे में, गुण मिलान के बारे में, ग्रहों के बारे में तमाम प्रकार की जानकारियां दे दी, पर हमें बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। कुंडली मिलान कैसे की जाए, एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है कि वो घर बैठे ही इस बात का पता लगा ले कि जिससे वो विवाह करने जा रहा है, क्या वो एक दूजे के लिए बने हैं। तो साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की जन्म कुंडली के बारे में। और श्रृंखला हमारी ये पूरी 12 एपिसोड की 12 लग्नों के बारे में है, इसलिए आप निरंतर इसको देखते रहें। और मेष लग्न के यदि हैं तो फटाफट आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए, और यदि कोई रिश्ता आपके लिए आया हुआ है तो फिर आप उसको कैसे मैच कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, कुंडली मिलान पर यदि आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी हो तो कुंडली मिलान को लेकर के जो प्लेलिस्ट है उसका यहां पर हमने लिंक दे दिया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो साथियों, आइए बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिकाओं के माध्यम से हम ये जान लें कि मेष लग्न के व्यक्ति को किस प्रकार की जन्म पत्रिका वाले व्यक्ति से विवाह करना चाहिए, किससे विवाह करना उनके लिए शुभ और सौभाग्य और सुखदायक रहेगा। साथियों, ये आप स्क्रीन पर 2 जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। ये ऊपर जो जन्म पत्रिका है ये एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, क्योंकि 1 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, इसलिए इसको ज्योतिष की भाषा में हमने कहा है कि ये एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। दूसरी जन्म पत्रिका आपके भावी जीवन साथी की, जो कि चयन में आपको सहायक होगी, वो हमने यहां पर एक डेमो के रूप में खाली जन्म पत्रिका यहां पर स्थापित की है। साथियों, यहां पर हमें 3 चीजों का ध्यान रखना होता है कुंडली मिलान के समय। सबसे पहला है लग्न। लग्न अर्थात हम स्वयं, हमारे स्वयं का स्वभाव, हमारे जीवन साथी का स्वभाव। यदि 2 ऐसे व्यक्ति जिनके की स्वभाव आपस में मैच करते हैं तो वो जिंदगी की गाड़ी को बहुत बेहतर तरीके से आगे चला सकते हैं। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क का कारक है। यदि मन मिल जाए तो फिर कुछ और मिलना शेष नहीं रह जाता। और तीसरा महत्वपूर्ण है सप्तम भाव, जो कि दाम्पत्य जीवन का, जीवन साथी का भाव होता है। तो साथियों, यदि मेष लग्न की जिस किसी की भी जन्म पत्रिका है उसमें सप्तमेश हो जाते हैं शुक्र देव, तो 2 बातें यहां पर महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, 2 बिंदुओं पर आज मैं यहां पर चर्चा करूंगा। पहला बिंदु यहां पर आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि यदि या तो मीन लग्न की जन्म पत्रिका हो, मीन लग्न की जन्म पत्रिका कैसे आप पहचानेंगे कि जहां से प्रारंभ हो रही है जन्म पत्रिका वहां पर 12 नंबर लिखा हो, या फिर मीन राशि हो, अर्थात किसी भी भाव में जहां कहीं पर भी यदि 12 नंबर है वहीं पर चंद्रमा यदि है तो इसको हम कहेंगे कि ये मीन राशि की जन्म पत्रिका हो गई है। कारण इसका सीधा सा यह है कि मीन जो राशि है वो शुक्र की उच्च राशि है।
अर्थात मेष लग्न के लिए जो सप्तमेश होते हैं शुक्र, उनकी उच्च राशि का यदि लग्न और लग्न के प्रति यदि इस प्रकार की चीजें हैं तो वो इनको एक स्पष्ट रूप से सफल जीवन साथी प्रदान करेगी। दूसरा बिंदु, केवल उच्च का ही नहीं, यदि जो सप्तमेश है शुक्र, यदि वो अपने नीच राशि में भी है या फिर कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है, कैसे कि ये जो जीवन साथी की जन्म पत्रिका है, यदि ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका हो, अर्थात यदि ये 6 नंबर से प्रारंभ हो रही हो तो भी यश है, और यदि ये 6 नंबर जहां कहीं पर भी इस जन्म पत्रिका में लिखा है वहीं पर यदि साथ में चंद्रमा हो तो इसको हम कहेंगे कि ये एक कन्या राशि की जन्म पत्रिका है। कहने का अर्थ यह है कि मेष लग्न में सप्तमेश बनते हैं शुक्र, और शुक्र जो है वो उच्च राशि में होते हैं मीन में, और नीच राशि में हो जाते हैं वो कन्या राशि में। ये दोनों ही स्थितियां हमने आज देखी है। साथियों, यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि इस प्रकार का विवाह संपन्न होता है तो ऐसा होगा कि जैसे कि विवाह के तुरंत बाद आपके जीवन में बाहर आ गई हो। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें तुरंत तरक्की हो जाती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो अगर लंबा कोई कर्ज चल रहा था तो वो कर्ज उतर जाता है, व्यापार का विस्तार होता है। और आपके मित्र, यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो आपकी सहेलियां आपको ये जरूर कहेंगी कि भाई तेरी तो किस्मत खुल गई, ऐसा जीवन साथी तुझे कहां से मिल गया। आपको नजर से बचने की तैयारी करनी होगी। इस प्रकार की स्थितियों में जो प्रथम संतान है वो अवश्य ही एक कन्या संतति होती है, जो कि इनके लिए भाग्यशाली साबित होती है। और ये जो जीवन साथी है, जो जीवन साथी मेष लग्न के व्यक्ति को मिला है, वो जीवन साथी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ अवश्य होता है। तो साथियों, आज हमने जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जाना कि मेष लग्न के व्यक्ति को यदि अपनी जोड़ी ऐसी बनानी है कि लोग देखते रह जाएं और ये कहें कि ये जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी है, तो उसको किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें किसी विद्वान की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हजारों कुंडली मिलान का निचोड़ है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सीमा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मुंबई महाराष्ट्र से। सीमा जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। अभी फिलहाल आपके विवाह के योग नहीं है। आपके विवाह के योग अप्रैल 2022 के बाद में निर्मित होंगे। आपको चाहिए कि आप महादेव शिव को नित्य श्वेत अर्थात सफेद रंग के पुष्प जरूर अर्पित करें। साथियों, आज हमने चर्चा की मेष लग्न की। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न कि मेष लग्न के लिए जो जीवन साथी है वो किन 2 लग्नों के जीवन साथी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।